हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर आपका पुनः स्वागत है। आज रीजनिंग में लिटिल मास्टर अभी उपस्थित नहीं है, तो उनकी जगह क्लास मुझे लेनी पड़ रही है। आज का अपना टॉपिक है फिगर फॉर्मेशन, आकृति निर्माण। इसमें क्या होगा कि 3 या 4 कोई टुकड़े दिए होंगे प्रश्न में, और नीचे आंसर के 4 विकल्प होंगे। उसमें एक आकृति बनी हुई होगी, तो उन टुकड़ों से कौन सी सार्थक, कौन सी उचित आकृति बनेगी, वो अपने को चूज कर करके उसमें अपने को आंसर तक देना है, आंसर तक पहुंचना है। तो यही कुछ ऐसा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न, यानी ये जो 4 पिक्चर्स दिए हुए, टुकड़े दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, कैसे पता लगाएंगे अपन? तो अपन इसकी मार्किंग करेंगे कि इसमें कितने, 1, ये 2, 3, 4, इसमें 4 हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 4 हैं, 1, 2, 3, यहाँ तो 3 ही हैं, तो अपना ये तो कट गया समझो। तो ये नहीं होगा। यहाँ भी 3 है तो ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे कि सार्थक का पता कैसे लगाएंगे कि इसमें देखो 2 त्रिभुज हैं, इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा है नहीं, तो ये भी कट गया। अपना आंसर कौन सा बचेगा? आंसर 2 बचेगा, 2 उत्तर। प्रश्न संख्या दूसरा, ये समस्या आकृति है, इन चित्रों से मिला करके कौन सी उचित आकृति अपने को प्राप्त होगी। तो यहाँ देखो 4 भाग हैं। अब इनमें 4 भाग कहाँ? 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यहाँ 3 है। अब 3 में से 4 भाग हैं। अब अपन दूसरा एंगल एक और पकड़ेंगे। अब देखेंगे कि इसमें 2 त्रिभुज हैं और 2 ही वर्ग हैं, और बराबर बराबर हैं। यहाँ देखो दोनों त्रिभुज भी बराबर हैं, दोनों वर्ग भी बराबर हैं। तो अपने को बराबर वर्ग यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी बराबर, और यहाँ त्रिभुज और त्रिभुज बराबर। इसमें तो ये मान लो ये तो त्रिभुज तो छोटे हैं लेकिन बराबर हैं, लेकिन ये जो आकृति है ना, ये अलग आकृति फिर बन गई, वर्ग जैसी आकृति नहीं बनेगी ये, इस वजह से ये कट जाएगा। ये देखो अलग आकृति बन गई, तो ये नहीं बचेगा। इसमें एक त्रिभुज छोटा है, एक त्रिभुज बड़ा हो गया, तीसरा भी त्रिभुज बन रहा है, दूसरी आकृति पूरी अलग ही हो रहे हैं। तो अपना आंसर क्या बचेगा? आंसर नंबर 1 बचेगा। आइए प्रश्न 3 पर। रीजनिंग का सवाल जो है, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से लाइनिंग से या एंगल पकड़ करके आंसर देंगे। तो देखिए यहां भी 4 कोई टुकड़े हैं, उनसे अपने को आकृति निर्माण करनी है, तो कौन सा अपना इसमें बैठेगा? ध्यान दीजिए, इसमें 1, 2, 3, 4 हैं, 4 भाग हैं, 4 तो सब में ही हो गए। अब अपने को दूसरा एंगल पकड़ना पड़ेगा। देखो एक अर्धवृत्त है, एक त्रिभुज है, फिर ये जो अलग से कुछ खंड 2 काट लिए हैं। तो अर्धवृत्त इसमें भी है, इसमें ये है, लेकिन इसमें ये एक आकृति पूरी अलग सी हो गई। यूं ये आकृति यूं मुड़ रही है, तो ये तो नहीं होगा। एलिमिनेट करता है अपने को, पहले तो गलत आंसर को हटाना है। अब इसमें देखिए इस प्रकार से हो गया ना एक, और फिर ये त्रिभुज नहीं बन रहा है इसमें, ये एक बन रहा है क्या? परफेक्ट त्रिभुज नहीं बन रहा है ये, तो ये भी नहीं होगा। चलते हैं इस पे और इस पे। अब यहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, ये एक भाग बन गया, ये वाला, ये दूसरा भाग बन रहा है, लेकिन ये अर्धवृत्त इसमें फिर नहीं बन रहा है। तो इसमें देखो ये अर्धवृत्त भी बन रहा है, ये त्रिभुज बन जाएगा, ये एक भाग बन जाएगा, ये इस प्रकार का दूसरा भाग, ये दोनों बन जाएंगे। तो अपना आंसर 1। चलिए
अगला प्रश्न, समस्या आकृति क्या है? इनसे कौन सा बनेगा? कैसे फाइंड करेंगे आंसर? देखिए यहां पर त्रिभुज जो हैं वो बराबर हैं चारों में। यहां तो एक त्रिभुज बड़ा हो गया है ना, ये 2 हो गए, लेकिन ये 3 ही आकृति इसमें 3 ही बन रही, तो ये कट ही गया पहले से। 4 आकृति होनी चाहिए। अब यहां देखो ये तो ये बराबर नहीं, ये बड़ा है तो ये छोटा हो गया, वो उनमें भी एक बड़ा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी बराबर नहीं, यहां बराबर बैठ रहे, देखो ये और दोनों बराबर और ये भी बराबर, तो अपना आंसर 2। अब इस जो चित्र है, ये जो पिक्चर है, इसमें प्रश्न ढूंढने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों को। कैसे करेंगे? देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसी के ऊपर, ये ऐसा है, कोई लाइन है, इसके ऊपर त्रिभुज बनाया हुआ है, लाइन के ऊपर त्रिभुज है और फिर त्रिभुज के अंदर इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, लाइन है, तो अपन इसमें देखेंगे कि ऐसी लाइन इनमें से यहीं दिख रही है मुझे, तो ये एक त्रिभुज निर्माण हो रहा है और फिर ये लाइनें बन रही है ना, और इसमें एक आड़ी लाइन और आ गई, इसको देख लेते हैं पहले। ये होना चाहिए ना, और इधर से भी देखेंगे तो ये और ये होना चाहिए, तो अपने सिर्फ यूं है, तो अपना आंसर क्या बचेगा? 2 बचेगा। देखो इसमें ये क्यों नहीं होगा? क्यों? इसमें एक्स्ट्रा एक और आ गई लाइन, आड़ी लाइन आ गई, इस वजह से ये हट जाएगा, तो अपना आंसर 2 हो रहा। प्रश्न संख्या 6 जो है, इसका बच्चे ट्राई करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करो कि कौन सी सही आकृति बैठेगी। सीधी सी बात है, ये वाली आकृति ऐसी घुमावदार किसमें दिख रही है? यहां कहीं है नहीं, इधर कहीं है नहीं, इधर कहीं है नहीं, तो सीधा आंसर। अगला, यहां 3 टुकड़े हैं, तो यहां भी 3 है, यहां 4 हो गए, नहीं होना चाहिए, है ना। अब कैसे पहुंचेंगे कि एक त्रिभुज होना चाहिए थोड़ा सा बड़ी साइज का, फिर उससे बड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, तो क्या बैठना चाहिए बच्चे? हैं? क्या बैठना चाहिए? तो इसमें अपने को ज्यादा परफेक्ट 3 बैठ रहा है। अगला 8वां प्रश्न है ये। इस इमेज में देखो, पिछला एक प्रश्न था उससे मिलता जुलता कुछ है, ये यूं घुमाया हुआ है, इसके ऊपर त्रिभुज खड़ा किया है लाइन के ऊपर, फिर ये लाइन है और फिर बीच में से ऐसी लाइन ड्रॉ की है, तो यही पिक्चर मिलेगा अपने को पिछले उत्तर की तरह। लाइन की वजह से वो उसमें लाइन नहीं थी, इसमें लाइन आ गई, तो ये अपना आंसर सीधा बैठ जाएगा। प्रश्न संख्या 9, इस टुकड़ों से कौन सी आकृति निर्माण होगी? तो देखिए ये एक है और इधर से 2 त्रिभुज है, तो यहाँ तो 2 ही हैं, तो ये कट जाएगा। 1 2 3 है, 1 2 3 है, यहाँ 1 ही है, तो ये भी कट जाएगा। अब 2 पिक्चर बच गए, 2 और 3। 2 3 में ज्यादा प्रभावी कौन सा अपने को इसमें इमेज बैठ रही है? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, त्रिभुज दोनों बराबर हैं, लेकिन यहां बराबर त्रिभुज नहीं है, एक छोटा त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज बन ही नहीं रहा। पहली बात तो ये त्रिभुज है ही नहीं, सीधा सा है कि 2 त्रिभुज और एक इस प्रकार से आयत जैसा बन रहा है इसमें। अगला 10वां प्रश्न,
10वें प्रश्न में इन 4 टुकड़ों से मिलाकर के कौन सी आकृति अपने प्राप्त कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, कौन सी आकृति इनसे प्राप्त हो सकती है अपनी? तो इसमें देखेंगे कि अपन ये वाला एक भाग देख लो पहले, तो ये पंचभुजाकार आकृति पकड़ लो, अपन पहले पकड़ लेते हैं। इसमें है कहीं क्या? इसमें है ना? ये पकड़ ले अपन। ये पंचभुजाकार आकृति बन रही है ना, इसमें इसमें भी बन रही है। आगे इसमें नहीं बन रही है ना, और इसमें भी नहीं बन रही है। अब उत्तर इनमें 2 में से निकलेगा। अब दूसरे पार्ट जो है वो ये चतुर्भुज है, तो इसमें चतुर्भुज है कहीं क्या? इसमें नहीं है, इसमें है ये। तो ये चतुर्भुज और पंचभुज, फिर इधर त्रिभुज, और इधर वाला ये एक और चतुर्भुज ये बैठ जाएगा, तो अपना उत्तर ये सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न का आंसर बताइए। ये एक वृत्त के खंड कर दिए हैं, टुकड़े कर दिए हैं, उनसे वापस अपना वृत्त बनाना है, तो प्रॉपर वृत्त कौन सा होगा? भाई ये टुकड़ा इसमें मिला दो, ये इसमें मिला दो, तो पूरा वृत्त बन जाना चाहिए। तो ये तो सीधे आ गए, ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा, एक ही लाइन है। अब यहाँ की बात है, इसमें कौन सा बैठना चाहिए? ये बड़े वाला ऐसा है, ये बड़े वाला थोड़ा ज़्यादा कट हो रहा है, ये कम कट हो रहा है, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ का आंसर 12वें प्रश्न का आंसर, इन टुकड़ों से कौन सी सही आकृति बैठेगी? अब देखिए कि इस प्रकार से एक आकृति पकड़ेंगे अपन, यानी कि इस ऐसी, और इसके ऊपर इस प्रकार से, इसमें है, इसमें है, इसमें सभी में है ये। तो फिर ये 2 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त देखेंगे, अर्धवृत्त हैं लेकिन बराबर हैं, तो इसमें छोटा बड़ा हो गया, इसमें भी छोटा बड़ा हो गया अर्धवृत्त। अब बराबर वहाँ भी है, बराबर यहाँ भी है, प्रॉपर कौन सा बैठेगा इसमें? भाई इसको पूरा मिलाएंगे तो वृत्त पूरा बन जाएगा, है ना, गोले जैसा, ये अंडे जैसा बनेगा ये। तो इस टुकड़े को इसके ऊपर रख देंगे तो कैसा दिखेगा? ये अंडे जैसा दिखेगा ना। हाँ, वृत्ताकार है कि अंडाकार है ये? इस टुकड़े को उठा करके इस पे चपका दो, मान लो ये यूं आ जाता, अब वृत्ताकार बन रहा है क्या? अंडाकार बनेगा तो ये वृत्ताकार बनेगा, तो ये दोनों ही नजदीकी आंसर लग रहे हैं। तो ज्यादा जो प्रॉपर है मेरे हिसाब से वो अंडाकार का दे रहा है, ये होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बैठेगा? इन आकृतियों से कौन सी आकृति निर्माण होगी? एक आयत जैसा, इसमें है, इसमें है ही नहीं, ये यहां से तिरछा हो गया, इसमें भी नहीं है आयत, इसमें है ना, वर्ग है क्या वो? उसमें भी नहीं है, वर्ग है। अब ये उनसे बच गया। अगला प्रश्न 14वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बच्चों से
इस प्रकार के थिंक टैंक बन जाना चाहिए, सोच हो जानी चाहिए, इमेज बन जानी चाहिए। एक इमेज को पकड़ लेते हैं अपन इसको, है ना। घरों में बच्चे टूटी चालू करते हैं, वैसी ये आकृति इसको पकड़ लेते हैं। इसकी आकृति देखो कहाँ दिख रही है, देखो ये उसके जैसी आकृति पूरी दिख रही है ना। और कहीं ये आकृति है क्या इसमें, लेकिन यहां से ये वृत्ताकार हो गया, आगे का भाग ऐसे नुकीला ये नहीं है। इसमें इसमें ये कहीं है क्या, इसमें यदि यहां से अपन पकड़ें, ये तो लॉन्ग हो गया, लंबा भी हो रहा है और उतना प्रॉपर नहीं है, और उसमें वैसे भी नहीं है, तो अपना आंसर 1। तो इस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण 14 प्रश्न हमने आज प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार से हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पे बिल्कुल निःशुल्क जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी चल रही है, जिसकी परीक्षा 13 दिसंबर 2025 में होने वाली है। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, लगातार पिछले वीडियोस देखते रहें। इसमें गणित भी बहुत ही बेसिक से एडवांस की ओर करवाई जा रही है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। और रीजनिंग लिटिल मास्टर करवा रहे हैं, पूरा अभ्यास है करवा रहे हैं, और हिंदी के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए एक टीचर आने की। तो आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, इस पर प्रॉपर तरीके से हमसे जितना हो सकता है बेसिक कैसे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो, उसमें ज़्यादा हमारा फोकस है। और आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को व्यूज़ करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।